वह सच जिसकी वजह से महाभारत की दिशा और दशा दोनों बदल गए। वह सच था शकुनी। जी हाँ, शकुनी। महाभारत में शकुनी को अक्सर धोखेबाज, षड्यंत्रकारी और विनाश का कारण माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है वह ऐसा क्यों बना? उसके हृदय में इतना जहर क्यों था? उसने हस्तिनापुर से बदला क्यों लिया? तो आइए हम आपको गांधार युवराज शकुनी की सच्चाई के बारे में बताते हैं। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ, तब हस्तिनापुर के शासक के साथ भीष्म भी मानते थे कि गांधार राज्य शक्तिशाली हो रहा है। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि गांधार उनके विरुद्ध उठे। हस्तिनापुर ने शकुनी के पिता राजा सुबल और पूरे परिवार को कैद कर लिया। उनके साथ बड़ी क्रूरता बरती गई। उन्हें भोजन न देकर या फिर बहुत कम भोजन देकर कमजोर कर दिया गया। राजा सुबल मरने से पहले अपने सबसे छोटे और चतुर बेटे शकुनी से बोले, तुम बचो और इसका बदला लो। कहते हैं उसे हस्तिनापुर पैर तोड़कर भेजा गया ताकि उसे प्रतिशोध लेना हमेशा याद रहे। शकुनी की हर चाल के पीछे की उसकी पीड़ा को कोई न जान पाया। अपने परिवार के अपमान के प्रतिशोध में जल रहा था, इसलिए वह दुर्योधन को गलत मार्ग दिखा रहा था। उसके अंदर पल रहे प्रतिशोध, दुख और मोह ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। महाभारत युद्ध में हुए विनाश को देखकर उसका हृदय पछतावे से भर गया था। बहन गांधारी ने भी अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार उसी को ठहराया था और दुख व क्रोध के आवेग में उसे श्राप तक दे डाला कि जिस प्रकार उसके कारण उसके 100 पुत्रों की मौत हुई और कुरुवंश का विनाश हो गया, उसी प्रकार गांधार राज्य में भी कभी शांति नहीं रहेगी। हमेशा कलह क्लेश का वातावरण बना रहेगा। गांधार अभी अफगानिस्तान में है। कहते हैं गांधारी के श्राप के कारण अभी भी अफगानिस्तान अशांति झेल रहा है। शकुनी की मौत तो महाभारत के 18वें दिन सहदेव के हाथों हुई थी, लेकिन उसके पहले युद्ध में हुए विनाश को देखकर उसका हृदय हाहाकार कर उठा था। आइए उसकी पीड़ा को समझते हैं। मैं शकुनी गांधार कुमार समझ न पाऊं कि युद्ध में मैं विजयी या फिर मिली हार। आया नाश का संकल्प लिए, आज कौरवों के नाश पर क्यों आनंदित नहीं है मेरा हिय। सबने जाना मुझे खलनायक, चौसर का खिलाड़ी और चालबाज। किसी ने ना देखी पीड़ा अपार। हृदय में है तपता ज्वाल, पिता की कराह, परिवार का मरण, बदले में मिला अपमानित जीवन। मेरे हर पासे में बदले की पुकार थी, मेरी हर चाल में पीड़ा की चुभन थी। मैं यूं ही नहीं बन गया था छल कपट का मीत, अपने प्रति अन्याय के विरुद्ध लिख रहा था गीत। दुर्योधन को आंखों का तारा बनाया, सारी चालों को उसी से चलवाया। चालों का जाल बुना था मैंने, फरेब की चाल चली मैंने। महल तोड़ दिया, संबंध जलाए, धर्म की भूमि पर अधर्म सजाए। अपनी चालाकी पर अभिमान किया मैंने, पर अपनों का ही सर्वनाश किया मैंने। जिस सर्वनाश की कामना थी उसे देख दिल दहल उठा है। आज बहन गांधारी के श्राप से डर के मारे आत्मा कांप उठी है। अब नहीं रह गई है जीने की इच्छा। ईश्वर अब और कितनी लोगे परीक्षा। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इतिहास हमेशा मुझे मानेगा षड्यंत्रकारी। मेरी पीड़ा पर मेरे कपट पड़ेंगे भारी। क्या मैं सच में था धूर्त कपट क्रूर? दुख और अपमान की अदृश्य जंजीर मुझे खींच लाई थी विनाश के तीर। दुर्योधन को बना अपना औजार, विनाश का रच डाला सारा संसार। आज जीवन में सब कुछ हार गया, अपने कर्मों का हिसाब बराबर हो गया। अब अपनों के बिना अकेला पड़ गया हूँ, अंदर अंदर मेरा दिल भी रो रहा है। लगता है रणभूमि में बिखरे शव मुझसे चीख चीख कर कह रहे हैं, हर एक की मौत का जिम्मेवार यह कपटी षड्यंत्रकारी शकुनी है। यह कपटी षड्यंत्रकारी शकुनी है। उन हजारों चीखों की धुन मेरी आत्मा पर गहरा रही है, त्राहिमाम पुकार रही है।